बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। राम शैल शोभा निरगे भरत हृदय अति प्रेम। रामा भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाए जिमें सुखी सिराने नेम। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है, तो ताव के बाट ऊंचे चढ़े दाई। कहु भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखे अहि बेटप विशाला। पाकर जम्भुर सालत माला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, तो जिना तारोवार नमाद्या बाटो सो मंजो विशाल देखे मन मोआ। नील जगन पल्लव फल लाला। अविरल छा सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। तो मानो ते मेरे हरो नामय राजी। विरची वेदे संकेल सुषमासी। ए तारो सारे समीप गोसाई। रघुबर पर न कोटि जाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालमामयी राशि सी रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जहां राम जी की पर्णकुटी छाई है। तो तुलसी तरोवर वे दे सोआए। कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए। बट छाया बेदे का बनाई। सियने जपाने सरोज सोआई। वहां तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहां बैठ मोने गण सहित नित सिय राम सुजान। रामा नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सबो आगम निगम पुराण। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। जहां सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं,
तो सखा वचन सोने बेटा पनियारी, उमगे भरत विलोचन वारी, करत प्रणाम चले दो आई, कहत प्रीते सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सक्षाती हैं। तो हरस हिने रखे राम पद अंका, मानहु पार सो पायउ रंका, राजा शेर धरे ही नयन ही लावे, रघुबर मिलन सारे सुख पाए। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। तो देखे भरत गते अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखाहे स्नेह बेवस मग बूला, कहि सुपंथ सुरवर सही फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। तो निरखे सिद्धे साधक अनुरागी, सहज स्नेहु सराहन लागे, होता न भूतल वाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत जी के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस धरती पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। तो मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और बहुत बढ़िया सा एक कमेंट लिखें, जय सिया राम लिखें। और मनोबल बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो आप देखते रहें। बोलो जय सिया राम।